ये जो आपको पेंटिंग दिखाई दे रही है, ये पूरी गोल्ड से की हुई पेंटिंग है। किले के अंदर आपको एक एरोप्लेन भी देखने को मिलता है। साथ में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तलवारें, ढाल, बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो पुराने टाइम में जिन हथियारों से राजा महाराजा युद्ध करते थे, ये ढाल रखी हुई है यहाँ पे। तो आगे हम और भी बहुत चीजें देखेंगे। यहाँ पर अलग अलग तरह की ढाल रखी हुई है। हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपसे बात कर रहे हैं बीकानेर से। ये है बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट की एक खासियत है, ये आपको किला जो है वो ज़मीन पे मिलेगा। ज़मीन पे मतलब सारे किले ज़मीन पे ही होते हैं, बट ये इसमें ये है कि बाकी जो किले बने हुए हैं, जयपुर, जोधपुर, आमेर का किला हो गया जयपुर में, वो सब पहाड़ी पे बने हुए हैं। लेकिन ये एकदम फ्लैट ज़मीन मैदान में बना हुआ है। बाकी आपको हम आगे चलते चलते इस किले की और भी खासियत बताएंगे। ये ऊपर कुछ झरोखे वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। जूनागढ़ फोर्ट के अंदर आपको जैसे ही एंटर होते हो तो आपके स्वागत के लिए 2 हाथी है। ये आपको एक करणी माता का मंदिर और एक गढ़ गणेश जी का मंदिर मिलता है। बहुत ही फेमस मंदिर है। इसकी मान्यता है कि आप यहाँ पे जो भी अपनी मन्नत मांगते हो वो पूरी होती है। ये आपको यहाँ पे एक जो जहाँ से अपने को टिकट लेनी है, ये आपका टिकट काउंटर है। मंदिर से जैसे ही आप आगे आओगे तो यहाँ पर आपको टिकट काउंटर मिलेगा। ये खूबसूरत सी इमारत बिल्डिंग बनाई हुई है अंदर, बहुत ही अच्छी नक्काशी के साथ में। और आपको अभी सीज़न का टाइम भी है तो भीड़ भी मिलेगी, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं अभी। बाकी गर्मियों में इतना नहीं होता है क्योंकि गर्मियों में बीकानेर रेगिस्तान है, आपको पता है, तो यहाँ पे भीड़ रहती है। या आप किले के अंदर एंटर होते हो तो ऐसे आपको एक पतली सी गैलरी टाइप बोल सकते हैं अपन इसको, तो उस रास्ते से आपको थोड़ा ऊपर चढ़ के जाना होता है। यहाँ पे आपको एक ये तोप रखी हुई है और ये एक मैदान बनाया हुआ है, चौक कह सकते हैं अपन इसको। ये ऊपर बिल्डिंग के अंदर ये पुराने टाइप की पूरा फोर्ट है। ये अपन चलते हैं अब किले के अंदर। जैसे ही आप यहाँ से एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड के अंदर आपको गंगा सिंह जी का फ़ोटो मिलेगा। फिर अपन जैसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं तो अपने को ये ऐसे एरोप्लेन रखा हुआ है, किले के अंदर एरोप्लेन। सुनने में कितना गजब लगता है। ये यहाँ पे कुछ पालकियाँ हैं, ये सर्दी के लिए और गर्मी के लिए अलग अलग पालकियाँ हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसके लिए जालीदार बनाई हुई है। सर्दी के लिए रानियों को सर्दी ना लगे उसके लिए पैक किया हुआ है पूरा। आपको एक किले के अंदर कुछ जो राजा महाराजाओं ने शिकार किए थे तो वो शिकार को उन्होंने ऐसे रखा हुआ है, उनकी अंदर कुछ भर के रखा होगा। तो ये उनकी खाल है और ये उनका सिंहासन जहाँ पे राजा वगैरह बैठते थे। ये आपको बहुत ही अच्छी चीज़ है, बीकानेर की पहली लिफ्ट। बीकानेर की पहली लिफ्ट आपको जूनागढ़ फोर्ट के अंदर देखने को मिलेगी। और भी बहुत चीज़ें आपको आगे हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे बताते रहेंगे आपको। कुछ गन्स भी हैं, ये डोली है। पुराने टाइम में जो राजा महाराजा बना के रखते थे वो सारी डोलियाँ हैं। ये तांगा जो इसके आगे घोड़े को बांधते थे। अब आगे की साइड में चलते हैं। बीकानेर का आप जब भी नाम सुनोगे तो आपके दिमाग में आएंगे भुजिया, क्योंकि यहाँ के जो बीका जी हैं वर्ल्ड फेमस है। बीका जी का भुजिया पूरी दुनिया में जाता है, तो आप बीकानेर को भुजिया के नाम से भी जान सकते हो। रसगुल्ला, भुजिया, नमकीन बहुत फेमस है बीकानेर की। किले के अंदर आप आगे जाओगे तो ये बहुत कुछ जगह ऐसी है जो यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है, जहाँ पे टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है। बाकी यहाँ बहुत चीज़ें ऐसे आपको रूम्स वगैरह भी यहाँ पे आगे आपको रूम्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। ये आपको मैप दिख रहा होगा, इसमें ये घोड़ों का बनाया हुआ है, ये घोड़ों की ब्रीड के बारे में बताया हुआ है। आप
जाओ ना किले में तो छत को ज़रूर देखना। छत में बहुत अच्छी नक्काशी वगैरह की हुई है। ये फ़ोटो वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, उस टाइम के जो फ़ोटो वगैरह। राजा महाराजा भी आपको पता है फ़ोटो के बहुत शौकीन थे। ये उनकी डाइनिंग टेबल जिन पे खाना खाया करते थे। वैसे ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये गंगा सिंह जी के टाइम की है। गंगा सिंह जी उनके बाद में जो आगे की जनरेशन थी, अभी अगर अपन बात करेंगे तो राजघराने के अंदर सिद्धि बाई शाह है। ये गंगा सिंह जी क्या है ना कि अंग्रेज़ों के जो सेना थी उसके अंदर कमांडर थे। तो ये उनकी कुछ ड्रेसेस वगैरह रखी हुई है। साथ में ये बीकानेर के पुराने सिक्के वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये कुछ बैचेस वगैरह हैं, यहाँ पे उनका बैग, काम करने की टेबल और भी बहुत चीज़ें हैं। ये उनके मेडल्स वगैरह देखने को मिलेंगे आपको। ये आपको ऐसे जो पूरे महल में आपको अलग अलग ऐसे चौक बने हुए टाइप दिखेंगे, आंगन टाइप में। तो यहाँ पे राजा महाराजा बैठते थे। और जो ऊपर आपको ये जालियाँ दिख रही है ना, इन जालियों से जो थी रानियाँ वो नीचे जागती थी। जरोके बोलते हैं उनको राजस्थान की भाषा में। और ये उनका राज दरबार, यहाँ पे राजा बैठते थे और उनकी जो भी सामंत वगैरह है वो सब, उनके मंत्री सामंत वो सब यहाँ बैठते थे। अलग अलग तरह के आपको तलवार, तीर, भाले, राजाओं के कवच बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। आप ये दीवार देखोगे तो इसमें आपको जो नक्काशी की हुई है ये सारी हाथ से करी हुई नक्काशी है। ये कुछ कुल्हाड़ी और ये कवच, ये उनके हेलमेट। जब वो जंग करने के लिए जाते थे तो ये हेलमेट वगैरह पहनते थे सेफ्टी के लिए। ये आप इनका कवच देखो, पूरा लोहे का बना हुआ है। यहाँ पे भी आपको ये ऊपर झरोखे देखने को मिलते हैं। जब राजा यहाँ पे बैठ के अपने फैसले वगैरह सुनाते थे प्रजा, तो ऊपर से वहाँ रानियाँ जाग के देखती थी। फिर आप जैसे ही आगे चलते हो तो ये ऊपर एक और रूम मिलेगा आपको आगे, और इसमें भी आपको अलग अलग तरह के हथियार वगैरह बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये गन्स, आप गौर करना, इनकी गन्स जो है वो बहुत बड़ी है। इनकी गन्स का जो बैरल है जो आगे का, वो बहुत बड़ा है। आपको और भी अभी दिखेगी, ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी गन्स हैं। इनका जो गन्स बड़ी मतलब इनका बैरल जो है वो बहुत बड़ा है। इनको क्या है ना कि ये बताते हैं यहाँ पे कि इनको हाथी के ऊपर या घोड़े के ऊपर उनको लगा के फिर चलाया जाता था। ये कुछ खंजर है, चाकू और कुल्हाड़ी, ये गन्स अलग अलग छोटी बड़ी। यहाँ पर आपको ये शॉटगन, अपन जिसको अपन अभी की भाषा में बोलते हैं शॉटगन, तो ये शॉटगन टाइप में है। और इस गन को देखिए, ये तो बहुत ही बड़ी है। इसको पूरा हाथी के ऊपर रखते थे और फिर चलाई जाती थी इस गन को। तलवारें, यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर आपको बहुत ही मतलब पुराने टाइम के, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हो तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग तरह की डिज़ाइन के साथ में डाल रखी हुई है। हेलमेट है, ये बीकानेर का सिंबल, ये
जिसमें बारूद, जो बंदूक चलाते थे, गन को चलाते थे, तो उसके लिए बारूद आता था पहले। गोली तो शायद नहीं थी, बारूद बारूद भर के गन के अंदर फिर वो चलाया जाता था। इंजॉय करते रहो आप, और भी अपन आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वैसे आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये भी हमारे चैनल पे पहला वीडियो है। इसके बाद में आपको और भी बहुत से वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ये भाले रखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही अलग अलग साइज़ के हैं, बहुत सारे हैं अलग अलग साइज़ के। ये मशीन गन है शायद उनकी, पूरा पता नहीं, बाकी हाँ मशीन गन है। आप इनकी सीढ़ियों पे गौर कीजिए। इनकी जो सीढ़ियाँ हैं, बहुत ही संकरी सीढ़ियाँ हैं, एकदम छोटे 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 रास्ते बनाए हुए हैं कि अगर मान लो कोई हमला हो भी जाए महल के अंदर, दूसरी सेना आ जाए, तो वो एक एक टाइम में एक ही सैनिक जा सके। मतलब जैसे लाइन से उनको आना पड़ेगा, 1 2 3 4, ऐसे नहीं कि साथ 3 4 सैनिक साथ में आ गए। तो ये उनके उस टाइम की सेफ्टी के हिसाब से बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपको अभिनंदन पत्र भी मिलेंगे, इनविटेशन कार्ड, जो उस समय उनको इनविटेशन आते हैं। तो अपन बात ये कर रहे थे कि आपको अभी हम बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे राजस्थान की संस्कृति के बारे में, राजस्थान के किलों के बारे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत ही टूरिस्ट अभी आ रहे हैं, कोविड के टाइम में कम हो गए थे, लेकिन अभी वापस सब खुल गया है सब कुछ, तो टूरिस्ट वगैरह आना भी स्टार्ट हो गए हैं। ये अंकल हैं, ये हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं अपने से आगे आगे। अब यहाँ से आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। अपन ने अभी बात करी थी ना पहले कि ये रानियाँ ऊपर झरोखों से देखती थी जब राजा वहाँ दरबार के अंदर बैठे होते थे, तो ये इन्हीं झरोखों में से देखती थी। अभी जो नीचे अपन ने प्लेन देखा था ना, तो वो यहाँ से अपन को देखने को मिलता है। ये भी उनका दरबार टाइप में ही है, तो यहाँ से रानियाँ नीचे देखती थी। ये ऐसे पहले तो क्या है ना कि यहाँ से ऊपर भी लेके जाते थे, किले की जो छत है, छत के ऊपर लेके जाते थे। किले में अलग अलग महल बने हुए हैं, अलग अलग। जैसे अभी बात करते हैं लाल निवास, फोटोज़ वगैरह भी आपको मिलेंगे। ये गंगा सिंह जी का फोटो है। ये यहाँ पे छत को देखिए यहाँ पे, और इस रूम के अंदर जो ये आपको दीवारों पे फूल पत्तियाँ वगैरह बनी हुई दिखाई दे रही है, ये सब कुछ हाथ से कलाकारी करके बनाया हुआ है। ऐसे लग रहा होगा आपको देखने से कि ये पेंट किया हुआ है, बट ये पेंट किया हुआ नहीं है। पत्थर के अंदर डिज़ाइन बना के उसके अंदर फिट किए हुए हैं ये पूरा। बहुत ही सुंदर है, आपको ज़रूर जाना चाहिए यहाँ पे। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे होलिका दहन होता था। होलिका दहन के लिए इन्होंने एक किले के अंदर ही चौक बनाया हुआ था, तो यहीं पर ये अपने होलिका दहन करते थे। ये पता नहीं, हमने देखने की कोशिश करी थी क्या है, बट बंद था। यहाँ पे लॉक वगैरह है, तो कुछ खास ऐसा है नहीं।
तो यहाँ से अपन आगे चलते हैं। अब जैसे ही इस तरफ आओगे, ये देखिए गेट, देखिए इनके एकदम जैसे इनकी सीढ़ियाँ हैं वैसे ही गेट बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक ये आपको गाइड बैठे हैं आपको बताने के लिए किस तरफ जाना है। ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करके ही आगे जाइए। ये जो आप ब्लेड्स या तलवार वगैरह देख रहे हो, इन पे क्या ना डांस होता था। राजा महाराजा के टाइम पे वो इन पे डांस करते थे। ये कील है, इनको शायद ये जो नीचे बने हुए हैं लकड़ी के बॉक्सेस, इनमें लगा देते थे, फिर इनके ऊपर डांस करते थे। जैसे ये लगी हुई है कील, लकड़ी के अंदर कील डाली हुई है और इन कीलों के ऊपर डांस किया करते थे। आप आगे आओगे तो आपको ये ऐसे पूरा देखने को मिलेगा। चौक, एक और चौक आ गया। यहाँ से इस गेट से पहले ऊपर जाते थे छत पे। तो जैसे अभी तो छत पे नहीं जाने देते, लेकिन जब पहले छत पे जाते थे तो वहाँ से आपको पूरा बीकानेर दिखाई देता था, पूरा का पूरा बीकानेर। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं बट इतना नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ऊपर से एकदम पूरा बीकानेर दिखाई देता था। ये आपको अच्छा व्यू है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ से अब अपन आगे चलते हैं। ये झूला बना हुआ है। मेरा फोकस तो इनकी छतें देखने में है, बहुत ही सुंदर इनकी कारीगरी की हुई है छत पे। हर रूम की छत दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये राजा का बेडरूम है, ये जो बेड रखा हुआ है। इनके क्या है ना, बेड बहुत छोटे होते थे कि मान लो कभी किसी ने हमला कर दिया तो राजा क्या है बेड के साथ में खड़े हो जाते थे। अभी तो क्या है अपने बेड बहुत बड़े, अपने से बड़े बेड होते हैं, लेकिन वो क्या करते थे अपने से छोटे, अपने पूरी बॉडी से छोटे साइज़ के बेड बनवाते थे कि जब लड़ाई होती थी या कोई हमला कर देता या राजा को जैसे बांध दिया रस्सी से बेड के साथ में, तो राजा के जो पैर है वो बेड से आगे रहते थे, तो राजा उसको बेड को लेके ही खड़ा हो जाता था। अब अपन वहाँ से नीचे आ चुके हैं। नीचे आने के बाद में यहाँ पर एक और सिंहासन रखा हुआ है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ऐसे लाल कलर का कपड़ा सा लटक रहा है नीचे, ये पंखा होता है, इससे हवा डाली जाती थी पुराने टाइम में। अब हम इस चौक में आ गए हैं होलिका दहन वाले। अंग्रेज बहुत आते हैं अभी, विदेशी पर्यटक बहुत ज़्यादा है अभी। ये सब पूरा बना हुआ है। ये आगे एक थोड़ा सा कह सकते हैं कुछ इन्होंने फाउंटेन टाइप बनाया हुआ है और पूरा चौक है। इसके अंदर होलिका दहन होती थी। ये भी यहाँ पर भी इनका दरबार लगता था राजा का, तो यहाँ पे भी ऊपर आप देखोगे तो झरोखे बने हुए हैं, तो वो इन्हीं झरोखों में से रानियाँ नीचे देखती थी। रानियों का मन नहीं लगता था तो वो यहाँ पर आके बैठ के देखती थी। स्टॉप, वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हो आप। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको पूरा किला यहीं पे दिखा दूँ। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर किया है, बाकी आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो आपको और अच्छे से देखने को मिलेगा। ये निशान है
मतलब जब राजा चलता था तो उसके पीछे जो उनके गार्ड थे तो वो इनको लेके चलते थे। ये आप जो अनूप महल है, इसका नाम अनूप महल है, इसके अंदर आप जो दीवारों के ऊपर देख रहे हैं ना, जो नक्काशी की हुई है, ये पूरी रियल गोल्ड से की हुई है, सोने से की हुई नक्काशी है ये। आप नाम देख सकते हैं अनूप महल, और ये बादल महल। तो यहाँ पे ये ठंडा रहता था, इसके अंदर उन्होंने पंखा टाइप लगाते थे, तो ये मतलब गर्मियों के अंदर यहाँ पे कूलर बनाया हुआ है एक तरीके से। आप फोटो वगैरह ले सकते हो। ये है बीकानेर का राजसी चिन्ह। यहाँ से ये आप देख सकते हैं, दूसरी साइड से व्यू देख लीजिए कि इस कॉर्नर से कैसा दिखता है। बाकी अपना किले का टूर पूरा हो चुका है। अब अपन यहाँ से बाहर एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। तो देखा जाए तो अच्छा है किला। यहाँ पे अब अपन एग्जिट कर रहे हैं किले से और अपन म्यूज़ियम की तरफ जाएंगे। यहाँ से आगे म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम भी अच्छा है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, दिखाएंगे आपको, वो भी दिखाते हैं। म्यूज़ियम भी दिखाते हैं आपको। म्यूज़ियम भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई है, एंटीक पीस रखे हुए हैं। बाकी एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है। जैसे आपको पता होगा, आपके क्षत्रिय फिल्म की शूटिंग हो रखी है यहाँ पे। जो झांसी की रानी फिल्म आई थी कंगना रनावत की, उसकी शूटिंग भी यहीं पर ही हो रखी है। तो बहुत सारी फिल्मों की, बॉलीवुड की नज़रों में है, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है यहाँ पे। ये गवर और ईसर, गौर माता, राजस्थान में इनकी पूजा होती है। राजा के, रानियों के ये कपड़े हैं। ये आपको यहाँ पे कपड़े देखने को मिलेंगे अलग अलग टाइप के, संभाल के रखे हुए हैं इन कपड़ों को। ये गंगा सिंह जी की फ़ोटो है इसमें। ये चांदी के चम्मच वगैरह और भी आपको चीज़ें मिलेगी। ये पूरा टिफ़िन है चांदी का। और ये राजा के कपड़े हैं। पहले अपन ने रानियों के कपड़े देखे थे, अब ये राजा के कपड़े हैं। ऊपर एक फ्लोर और है, तो ऊपर भी अपन चल के देख के आते हैं क्या है ऊपर। अच्छा है किला, आपको देखना चाहिए। बहुत ही सुंदर किला है, बहुत ही एंटीक पीस रखे हुए हैं इसके अंदर। ये वैसे ज़्यादा पुराने नहीं है, बाकी ये डबल बेड वगैरह ये सब बहुत पुराने नहीं है ये तो, पर हाँ ठीक है, रखे हुए हैं तो देखना चाहिए। म्यूज़ियम मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं, लेकिन हाँ किला बहुत अच्छा है। वहाँ पे आपको पुराने टाइम के गन्स, भाले, तलवार, ढाल, बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये एक लकड़ी का घोड़ा बनाया हुआ है और ये एक तांगा है
डोली या तांगा कह सकते हैं अपन इसको, बैलगाड़ी है। अब यहाँ पे ये फोटोज वगैरह रखे हुए हैं। ये बीका जी की फोटो है, राव बीका जी, जिन्होंने बीकानेर की नींव रखी थी। बीकानेर के पहले राजा राव बीका, जो कि जोधपुर से आए थे। उन्होंने जोधपुर से आके यहाँ पे बीकानेर शहर बसाया। बहुत ही फेमस मंदिर है बीकानेर के अंदर, करणी माता का। वहाँ पे भी अगर आप बीकानेर विजिट करो तो वहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा आपको।